हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खुश भी होंगे। पढ़ाई वगैरह सब अच्छी चल रही होगी। पिछले 2 दिनों से मैं घर पर रुक रही हूँ और अभी है ना 8:30 हो गया। लेकिन अभी थोड़ी देर के बाद जो मैं नज़ारा दिखाने वाली हूँ उसको देख के आप लोग बिल्कुल नहीं कहोगे कि ये 8:30 बजे का है। जस्ट बिकॉज जब मैं 7 बजे उठी थी ना तब भी इससे दुगना ज़्यादा कोहरा था। और पीछे का बिस्तर देख के तो मुझे लग नहीं रहा है कि इन लोगों ने फोल्ड किया है ब्लैंकेट। हाँ, एक तरफ का सीमा ब्लैंकेट फोल्ड किया है, एक तरफ का पिंकी। पिंकी क्या कहती है, तुम लोग अपना ब्लैंकेट क्यों नहीं फोल्ड करते हो, जबकि मैं सबसे पहले उठी। और अभी है ना पानी वगैरह भर कर मैंने आधा काम किया था, बाकी आधा से ज़्यादा काम तो पिंकी और सीमा दोनों कर रहे हैं। एक बर्तन धो रही है तो दूसरी ने झाड़ू लगाया है, क्योंकि लगाने मैं वाली थी, फिर मैंने कहा ना, उठो और सारा काम करो। तो बर्तन वगैरह बाहर निकाल दिए और कुछ कुछ सामान है ना वो लेकर हम चलेंगे। और थोड़ी देर बाद हमको आना भी है। आना इसलिए है क्योंकि मैं यही नहाऊंगी। मेरे आधे कपड़े यहाँ हैं और आधे कपड़े उस घर पर। तो क्या लेके जाऊं क्या छोड़ के जाऊं समझ में ही नहीं आता है। और मैं तो वैसे सोच रही थी सुबह सुबह ही निकल जाऊं, पर फिर मैंने सोचा कि नहाने खाने तो आना पड़ेगा। इससे अच्छा चाय वाय पी के जाती हूँ तो थोड़ा लेट आ जाऊंगी। एक दिन के लिए यहाँ रुको चाहे वो वाले घर पे, सारा सामान मेरा इधर से उधर हो जाता है। अब ये जो स्टॉल वगैरह और ये क्या मच्छरदानी वगैरह तो धो दिए थे मैंने, लेकिन ये ओस में रखे रखे काफ़ी ज़्यादा गीला हो गया है और इसको ले जा नहीं सकते। स्वेटर वगैरह भी इधर उधर है। मैं नहाने ही जा रही थी पर मुझे याद आया आधा सामान तो वहाँ रखा है। इनसे कुछ सीखिए, ये कांटों के बीच में भी रहकर लगातार मुस्कुराते हैं और हम हैं कि मुरझा जाते हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये कोपरा देखो, कुछ भी नहीं दिख रहा है इधर उधर। अभी तो काफ़ी सारी चीज़ें विजुअलाइज हो रही है, लेकिन अभी से 1.5 से 2 घंटे पहले बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा था और पूरा तरफ कोहरा। अभी भी दूर की चीज़ें उतनी क्लियर नहीं दिखाई दे रही है, पर यहाँ पर काफ़ी मतलब पास तक हम देख पा रहे हैं। मेरी मम्मी नहा धोकर अभी सुबह सुबह कपड़ा सुखा रही है, 8:30 हो चुका है। और इनका नानी का मतलब घर में जो फीमेल्स है ना मेरे यहाँ पे, उनका एक रिचुअल्स ही है कि सुबह उठे, झाड़ू उड़ू लगाया घर का और नहाने भिड़ गए। तो नहाने के बाद इनको नाश्ता बनाना होता है, टिफ़िन बनाना होता है और सारी चीज़ें। ये प्रथा मेरे नानी के समय से चलती आ रही है। जब हम छोटे छोटे थे तब भी ये सारी चीज़ें होती थी। नानी बिना नहाए घर का काम नहीं करती। फिर मतलब झाड़ू लगाने के बाद रात को बर्तन तो धुल कर सोती थी। और क्या बता रही थी मैं, मेरे नाक बहने लगे याद नहीं आ रहा। इधर ये दोनों हल्ला कर रहे हैं, इनकी मम्मी केवल घर से बाहर जाने वाले मेंबर्स को ही टेंशन नहीं होती कि हमें आज क्या पहनना है। मेरे जैसे इंसान को भी होता है कि घर पे रह के भी क्या पहने। तो मेरे कुछ कपड़े तो वहाँ हैं पर उसमें रहकर वो गीले हो गए हैं और कुछ जो है ना वो मतलब पहनने की इच्छा नहीं है। कल तो मैंने पिंकी का पहन लिया था क्योंकि पूरे दिन मुझे आने का यहाँ पे मौका नहीं मिला। और फिर मैंने सोचा कि चलो ले आते हैं। मुझे ऐसे दूसरों की चीज़ें, भले ही मेरी बहनें हैं, मैं इतनी ईज़िली चीज़ें यूज़ नहीं करती। मेरे पास जो है मैं उससे ही शांति से अपना काम चलाती हूँ। और ऐसा नहीं है कि वो लोग कहते हैं कि दीदी आप ये हमारा क्यों यूज़ कर रही हो। मेरी दोनों बहनों में मतलब हम जितना भी चाहे लड़ लें, जितनी भी चीज़ें उन लोगों को परेशान करनी हो करेंगे, पर कभी हमने किसी सामान के लिए नहीं लड़ा। और कभी भी खाने पीने के लिए ये लड़ाई नहीं हुआ कि तुमने मेरे हिस्से का ये क्यों खाया, ये ला के दो, जैसे बाकी लोगों में होता है ना। वो नहीं, खाली इन लोगों के एडवांस जो फीचर है ना घर से घूमने फिरने का। और ये लोग थोड़े से ना कह सकते हैं कि घुमंतू टाइप के प्राणी हैं। इनको घर पे टिकना अच्छा नहीं लगता। सीमा भी उसी कैटेगरी में है और पिंकी तो उससे डबल। तो इस वजह से हमारे बीच होता है थोड़ा बहुत। बाकी थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी ज़्यादा मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ इन सारी चीज़ों से। अभी पहले चलते हैं
नहा धो लेते हैं, उसके बाद आज का हमारा दिन हम स्टार्ट करेंगे। और जो भी चीज़ें मैंने प्लान की है उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें सही करनी है। आज फिर से एक हारा हुआ व्यक्ति खड़ा हुआ है, ऐसा मान सकते हैं। और देखो, हार आपकी कितनी बार हुई है ये फ़र्क नहीं पड़ता, आप कितने बार आगे बढ़ने के लिए तैयार हुए हो ना, ये मायने रखता है। भाई एंड ऑफ द स्टोरी आपको जीतना है ही, चाहे वो किसी भी कंडीशन में आप जीतो। कोई ये नहीं कहेगा कि तुम क्यों जीत रहे हो, लेकिन हाँ, अगर आप हारते हो तो आपको हर एक इंसान कहेगा कि काबिलियत नहीं है आप में, आप हार रहे हो। और फिर जो आपको देखने का लोगों का नज़रिया है ना, वो बदल जाएगा। मैं डरती हूँ इसी बात से कि मेरे पास समय तो है पर बहुत लिमिटेड है। चीज़ें मैं एक सही समय पर करना चाहती हूँ, सही चीज़ें। देखो, सोर्स भी कम है, फैसिलिटी भी कम है, और कहीं ना कहीं चीज़ें करनी भी ज़रूरी है। तो इन सारे चीज़ों को देखने के बाद ये लगता है ना कि करना है, बस करना है। हार मानना एक बहुत छोटा सा हिस्सा है मेरे जीवन का, जो मैं कभी नहीं कर सकती, उसको मुझे नेगलेक्ट करना ही पड़ता है। अगर मैं हार मानकर बैठ जाती हूँ तो मैं करूँगी क्या? मतलब मुझे अपना विज़न क्लियर है ना कि मुझे ये चीज़ें क्यों करनी है, इसलिए शायद मैं 1000 बार भी गिर के ये लगता है छोटा सा तो हार है, इससे बड़ा हार हो सकता है, लेकिन अभी मुझे केवल छोटा हार मिला है, तो कोशिश करना शुरू रखो। वैसे तो आज का दिन ही मेरा एक छोटे से हार से शुरू हुआ। हार एक ऐसा था कि फिर से पपीता पक गया। मैंने ना सोचा था कि लगभग 5-6 बजे मैं उठ जाऊँगी, पर 7 बजे उठी। हुआ यूँ कि हम कल 2-2:30 बजे तक, मैं और मम्मी सोए ही नहीं थे। मम्मी पता नहीं, मेरे को लगता है 2:30 बजे के बाद ही सोई, और मैं लगभग 2:40 तक सोई। तो मैंने सोचा था जल्दी उठ जाऊँगी, पर ऐसा हुआ नहीं। तो मैं 7 बजे उठी मम्मी के उठाने के बाद, और तब से जल्दी जल्दी सारी चीज़ें फिनिश करने की कोशिश में लगी हुई हूँ। काफ़ी ज़्यादा ठंड है, अभी लग रहा है जब ऐसे ऐसे नाक करना पड़ रहा है तब। हाँ, पर ये जो ठंडी है ना, थोड़े टाइम के लिए होगी, अगर मैंने खुद का ध्यान नहीं दिया तो। अदरवाइज़ ये ठंडी जानलेवा ठंडी हो जाएगी, फिर नाक कान सब बंद हो जाएगा और परेशान होना पड़ेगा, मेडिसिन लेना पड़ेगा। ऊपर से इतनी ठंडी बढ़ी हुई है, और नहाने के बाद न जाने कितनी ठंड लगना शुरू हो जाती है। भाई ठंडे पानी से नहाने के बाद ना खुद को संभालना बहुत मुश्किल का काम है। अभी जब मैं नहाई ही थी कि मुझे छींकें स्टार्ट हो गई, और मैं बार बार छींकने लग गई। मुझे तो डर लग रहा था कि लो मुझे सर्दी ना हो जाए, क्योंकि सर्दी होने के बाद सुनना, देखना और बोलना तीनों चीज़ बेकार लगता है। तो मुझे ज़ुकाम हो गया। अभी गई बिना स्वेटर के वो वाले घर पे, फिर यहाँ कर भी थोड़ा सा इधर उधर कुछ कुछ करने लग गई। सॉक्स मैंने पहनने रखे थे, और फिर नहाने के बाद भी मतलब मेरे कपड़े को मैं सेकने के लिए पिंकी को दे दी। ऐसे करके पूरा पूरा मेरे को लगता है 40-50 मिनट मतलब मैं ठंड में ही घूम रही थी। इसलिए जब से मैं नहाई हूँ ना, उसके बाद से मुझे जो छींकें आ रही। बाय बाय बच्चा पार्टी। बच्चों को स्कूल जाता देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये सारे बच्चे तो मेरे पढ़ाए हुए हैं। खुशी खुशी इन लोगों ने बाय किया, और मैंने भी। सुबह की हल्की हल्की धूप, और पिंकी ने हमारे लिए बनाया सैंडविच। साढ़े 10 बजे इस घर से उस घर आऊँ या उस घर से इस घर आऊँ, दोनों बातें एक जैसी हो गई। अभी फ़िलहाल 15 मिनट पहले, 15 मिनट पहले मैं रूम आ चुकी थी, लेकिन अचानक मुझे फ़ोन आया बिल वाले का। बिल वाले मतलब जहाँ से सामान आता है, तो उसकी कुछ बिलिंग मिस्टेक लगी मुझे, तो आकर घर देखना पड़ा। इस वजह से दोबारा आना जाना पड़ा। जो चीज़ें पीछे छूट चुकी हैं वो तो हाथ में नहीं आएंगी, पर जो चीज़ें हाथ में है उसे तो हम संभाल ही सकते हैं। वैसे तो लाइफ में बहुत बड़े बड़े टास्क हैं, लेकिन अगर सबसे बड़ा टास्क है तो वो है आपका खुद खुश रहना। क्योंकि आपकी परिस्थिति आपको हमेशा गलत डायरेक्शन में, चीज़ों को नेगेटिव वे में ले जाने के लिए तैयार रहती है, पर खुद को संभालना बहुत बड़ा चैलेंज है। स्थिति सुधर तो जाती है, लेकिन बिगड़ी हुई परिस्थिति में हमारे दिमाग में केवल और केवल गलत थॉट्स चलते हैं। हम खुद को हारा हुआ, कमज़ोर और बिल्कुल अकेला पाते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में अगर खुद हार लें तो कभी चीज़ें आगे नहीं जा सकती। हाँ, पर अगर आप खुद खुश रहते हो और पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को सोचते हो कि चलो
कुछ चीज़ें ख़राब है इसका ये मतलब नहीं है कि लाइफ में सारी चीज़ें ख़राब है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम कभी कुछ कर नहीं सकते। हाँ, वक्त थोड़ा सा उतार चढ़ाव दिखाता है, बुरे दिन दिखाते हैं, पर इसका ये तो मतलब नहीं है ना कि हम कमज़ोर हैं, हमसे कभी कुछ हो ही नहीं पाएगा। कभी भी जब आपको लगे कि हम अकेले हैं या कुछ नहीं कर सकते, तो आप अपने लाइफ का बेस्ट मोमेंट याद किया करो, जहाँ पर आप सब लोगों से आगे एक टॉप पोजीशन पर नज़र आते हो। क्योंकि लाइफ में कभी ना कभी हम सबसे आगे होते हैं। कोई ना कोई पल एक ऐसा होता है जो हमारे लाइफ का बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है, या फिर कोई ना कोई एक ऐसा इंसान याद किया करो जिसे देखकर आप अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट रहते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना और अच्छे से पढ़ाई करना। बाय बाय।